श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 26वें श्लोक की चर्चा परसों हुई थी। 27वें श्लोक की चर्चा अभी होनी है। तृतीय अध्याय का प्रतिपाद्य विषय ज्ञान निष्ठा की उपायभूता कर्मनिष्ठा है। कर्मनिष्ठा का अधिकारी अविरक्त चित्त मुमुक्षु है। अविरक्त चित्त मुमुक्षु को कर्म अवश्य अनुष्ठेय है। इसे अनेकों प्रकार से भगवान बता रहे हैं और प्रसंगात ये भी बताया जा रहा है विद्वान के लिए एक विधि। अपना व्यक्तिगत प्रयोजन कर्म साध्य न होने पर भी जो विद्वान समाज में रहता है और उसके कहीं अनुयायी हैं तो उसे अपने व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए नहीं अपितु अपने अनुयायियों के प्रयोजन के लिए, जिससे अनुयायियों की कर्म रूपी साधन में श्रद्धा दृढ़ हो, ऐसा ही आचरण और ऐसा ही कर्तव्य प्रतिपादक शास्त्र का प्रमाणत्वेन रूपेण अंगीकार अवश्य करना चाहिए। इसे यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः इत्यादि से या लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि से लेकर के जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन यहां तक के ग्रंथ से बताया है। और 26वें श्लोक के पूर्वार्ध में विद्वान को भी अपने अनुयायी जो कर्माधिकारी हैं उनसे अवश्य कर्म कराने चाहिए, ये कहते समय 26वें श्लोक के पूर्वार्ध में अज्ञानाम कर्म संगिनाम बुद्धि भेदम न जनयेत ये कहा था कि जो कर्म में आसक्त हैं और उनके बुद्धि का भेद है कि कर्म में उनकी अनास्था उत्पन्न हो तो माना जाता है बुद्धि भेद कर दिया, और कर्म में आस्था और दृढ़ करना उनके श्रेय के साधनभूत कर्मानुष्ठान में तो माना जाता है कर्म का उनसे अनुष्ठान कराया जा रहा है। जिसमें आस्था व्यक्ति की बनेगी उस साधन में वह स्वयं प्रवृत्त होगा ही। तो कर्म रूपी साधन में आस्था बढ़ा है न कि अनास्था, ये 26वें श्लोक में कहा गया था। तो जो अज्ञ है उसका विशेषण था कर्मसंगी, और कर्मसंगी शब्द का अर्थ होता है कर्मासक्त। तो कर्म में आसक्त कैसे होता है अज्ञानी, ये एक जिज्ञासा होती है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 27वां श्लोक है। इसलिए 27वें श्लोक के अवतरण में भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि अविद्वान अज्ञ कथम कर्मसु सज्जते इति आह। जो
आत्मानात्म अविवेकी है वह कर्म में आसक्त कैसे होता है, कर्म से कैसे बनता है? हाँ, तो कैसे बनता है इसे बताया जा रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो प्रकृते गुणैः कर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकर्ता इति मन्यते, ऐसा अन्वय है। इसमें प्रकृति है त्रिगुणात्मिका माया, और इस त्रिगुणात्मिका माया के जो गुण है सत्व रज तम, इन्हीं का परिणाम है कार्यकरण संघात। सत्वगुण जो प्रकृति पहले अपंचकृत पंचमहाभूतों के रूप में परिणत हुई, प्रकृति है माया अव्याकृत, उसी का परिणाम है सूक्ष्म भूत, और सूक्ष्म भूतों के सत्वगुण का परिणाम है ज्ञानेन्द्रिया श्रोत्रादि, और सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है अंतःकरण। सूक्ष्म भूतों के ही अलग अलग रजोगुण का परिणाम है कर्मेंद्रिया वागादि, और सम्मिलित रजोगुण का परिणाम है प्राण। तो सोने का कार्य आभूषण जैसे सोना कहलाता है, मिट्टी का आभूषण, मिट्टी का कार्य घट मिट्टी कहलाता है, ऐसे सत्वगुण एवं रजोगुण का कार्य जो ज्ञानेन्द्रिया अंतःकरण कर्मेंद्रिया तथा प्राण, ये भी गुण है, गुण का परिणाम होने से, गुण का कार्य होने से। और इन सब के संघात को ही करण कहा जाता है। लिंग शरीर कहो, सूक्ष्म शरीर कहो या करण कहो, ये हैं गुण ही। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, इसमें गुण शब्द से यही प्रकृति के सत्वगुण एवं रजोगुण का कार्य रूप करण स्थानीय चक्षुरादि ये सब लेने हैं, और फिर इन्हीं अपंचकृत पंचमहाभूतों के पंचीकरण पूर्वक स्थूल पंचभूतों का परिणाम है ये स्थूल शरीर। तो ये भी त्रिगुणात्मक है, इसलिए ये भी गुण का परिणाम होने से गुण रूप ही है, इसको भी गुण कहा जाता है, ये कार्य है। तो इसलिए प्रकृते गुणैः, इसमें गुण शब्द से प्रकृति के गुणों का परिणाम रूप स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर लेना है, यह है प्रकृति के गुण। और जो भी क्रियाएं हो रही है वो होती है चेतन अधिष्ठित प्रकृति के गुणों का कार्य रूप स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में होती हैं ये सारी क्रियाएं।
और अविवेक वशात अविद्वान अज्ञानी इन्हीं प्रकृति के परिणाम रूप कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके प्रकृति के गुणों को ही अपना स्वरूप मान लेता है, कार्यक्रम संघात को मैं मान लेता है। तो कार्यक्रम संघात ही अपना स्वरूप जो समझ रहा है, तो कार्यक्रम संघात की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को मान लेता है कि मैंने किया। तो वास्तविक स्थिति तो ये है कि चेतन आत्मा के सन्निधि में चेतन आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर के, सन्निधि मात्र प्रेरणा से प्रेरित होकर के प्रकृति के गुण शब्दित शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार को ही यहाँ पर क्रिया शब्द से लिया जा रहा है। वह व्यापार शास्त्रीय और स्वाभाविक ऐसे दो प्रकार का है, और दोनों प्रकार के व्यापारों को बताने के लिए सर्वशः शब्द है। तो सर्वशः क्रियमाणानि का मतलब कर्म शब्द, तो ये कर्माणि हो गए शास्त्रीय अशास्त्रीय व्यापार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के, और वे चाहे शास्त्रीय व्यापार हो या अशास्त्रीय व्यापार हो, वे किए जा रहे हैं प्रकृति के गुण शब्दित शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से। चेतन अधिष्ठित शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ही शास्त्रीय प्रवृत्ति अशास्त्रीय प्रवृत्ति के निर्वर्तक है। इसलिए जो निर्वर्तक है माना जाएगा, उन्हीं का वो व्यापार है। तो ये है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार, इनके द्वारा हो रहा है इसलिए। लेकिन जो अविवेकी है अहंकार विमूढ़ात्मा, इसमें अहंकार शब्द का अर्थ है अनात्मा, जो कार्यकरण संघात है प्रकृति के गुण शब्दित, प्रकृति के गुण को ही का परिणाम होने के कारण कार्यक्रम संघात को इस श्लोक में प्रकृति के गुण शब्द से कहा जा रहा है। और उसमें अहम अभिमान, ये अहंकार है। हाँ, प्रकृति के गुणों में जो अहम अभिमान, ये है अहंकार। और इस अहंकार से विमूढ़ हो गया है, यानी विशेष रूप से मोह को प्राप्त हो गया है। आत्मा यानी अंतःकरण जिनका, जिसका, उसे कहा जाता है अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकारेण विमूढ़ आत्मा यानी अंतःकरणम यस्य असो अहंकार विमूढ़ात्मा। तो अहंकार अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है, और उससे मोहित हो गया है चित्त जिसका, वह मूढ़ चित्त मान लेता है फिर प्रकृति के गुणों को ही अपना स्वरूप मैं मान लेता है। यही तो अहंकार है। और इसी के कारण फिर अहंकार एक चित्त की अभिमानात्मिका वृत्ति है, और उस वृत्ति से युक्त जिसका अंतःकरण है, जिसकी बुद्धि है, वह मान लेता है कि मैं ही करता हूं। शरीर से होने वाले व्यापार, इंद्रियों से होने वाले व्यापार, मन से बुद्धि से होने वाले शास्त्रीय अशास्त्रीय व्यापारों को मैंने किया, ऐसा मान लेता। अहंकर्ता, इनका निर्वर्तक मैं हूं, क्योंकि मैं ये वर्तमान कार्यक्रम संघात ही हूं, ये निश्चय है उसका।
और ऐसा मान करके दूसरे के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को मैंने किया ऐसा अभिमान करने से वह बंध जाता है। यही बंधना है, यही जिज्ञासा थी ना कि कथम कर्मसु सज्जते अविद्वान। आज्ञा जो है कैसे कर्म में सक्त होता है, बद्ध होता है, कर्म में आसक्ति कैसे करता है। तो जो सक्रिय है, जिनकी क्रियाएं हैं, उनको अपना स्वरूप मान करके और उनके धर्म रूप शास्त्रीय अशास्त्रीय क्रियाओं को, कर्मों को अपना धर्म मान लेता है, उसको मैंने किया ऐसा अभिमान करता है। ये अभिमान करना ही बंधना है। कैसे बनता है इसको समझाने के लिए ओंकारेश्वर वाले स्वामी जी एक दृष्टांत बताते थे ना। कोई व्यक्ति समझ लो कि यात्रा कर रहा है, हरिद्वार से दिल्ली जा रहा है, बैठ गया ट्रेन में, जिस बोगी में बैठा है उसमें वो अकेला ही है, बाकी लोग रुड़की और सहारनपुर आदि स्टेशनों में बैठने वाले हैं। ऐसा ही उसको मिला है रिजर्वेशन, और आगे गाड़ी चल करके हरिद्वार से निकल करके सहारनपुर पहुंची, और सहारनपुर में उस कोच में कई लोग बैठे और उनका सामान भी बहुत था, बड़े बड़े बॉक्स वगैरह रख लिए, 10-20 लोग बैठ गए। फिर गाड़ी आगे चली, जहां जहां रुकती हुई गई, और वे मेरठ में जाकर के उतर गए सब लोग। ये बैठा हुआ हरिद्वार से व्यक्ति देख रहा है कि जितने रुड़की से सहारनपुर से बैठे थे सब उतर गए मेरठ में, और सारा सामान भी उतार दिया, लेकिन एक बड़ा बॉक्स उनका वहीं छूट गया है। और वो चढ़ाते समय भी देख रहा था और उतारते समय भी देखा ये उन्हीं का था, लेकिन उतारा नहीं। और जाकर के दिल्ली में सब लोग उतर गए उस कोच से, उस बॉक्स को किसी ने उतारा नहीं। इसने देखा इसका कोई मालिक है नहीं, वो लोग बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे थे। सोचा कि इसमें कुछ माल होगा, तो कोई इसका मालिक तो है नहीं, चलो अपने ही ले लेते, लेकिन अकेला उठा नहीं सकता था। तो कुली किया, कुली के सिर पर उठा करके दिया। जा रहा था और जाते जाते फिर वहां हो रही थी चेक इन, और इतना बड़ा बॉक्स देखा तो पूछा कुली को एक पुलिस ने किसका है, तो कहा, तो साथ में चल रहा था, ये मेरा है, जिसने उतरवाया था हरिद्वार से बैठे हुए यात्री ने। और मेरा है कहा, तो कहा इसमें क्या है, कहा मेरा सामान है। कहा इसको दिखा दो क्या क्या सामान है। तो उतरवाया कुली के सिर से पुलिस ने, कहा इसको खोलो, तो 2 ताले लगे थे, लंबा बॉक्स था। 2 ताले में से एक भी ताले की चाबी इसके पास थी नहीं। ऐसे ही इस पॉकेट में हाथ डाले, उस पॉकेट में हाथ डाले, कहता चाबी गुम हो गई। तो और संशय बढ़ गया लोगों का, पुलिस का। ताले तुड़वाए और खोल करके देखा उस बॉक्स को, तो अंदर एक लाश थी। अब वो कहता है कि ये मेरा नहीं है बॉक्स। अब वो पुलिस मानेगी नहीं। पहले तो कहा कि ये मेरा है, तो लाश को देख करके फिर ये उसको माना गया कि यह हत्यारा है। एक हत्यारा को पकड़ा पुलिस ने, जो सजा होनी चाहिए थी वो हो गई। यदि माल होता तो वो भी उसको ही मिलता। तो ऐसे, यद्यपि वो हत्या तो उसने नहीं की, हत्यारे तो और कोई थे,
वो डकैत थे। सहारनपुर में किसी के यहाँ डकैती डाल करके अपना जो सामान वाले बॉक्स थे पहले उतार दिए उन लोगों ने, और वो जानबूझ करके ही छोड़ा था। लेकिन इसने मेरा बॉक्स है ऐसा संबंध उसके साथ जोड़ करके जैसे वह बंध गया। ऐसे ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि अच्छे या बुरे कर्म कर लेते हैं, ये है प्रकृति। और अविवेकी जो है इनके साथ ये मेरा व्यापार है ऐसा संबंध जोड़ लेता है, फिर उसका भोक्ता बन जाता है। ये संबंध यदि न जोड़ ले तो भोक्तृत्व भी न आ जाए। इस अभिप्राय से ये कहा कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। थोड़ा भाष्य है कि प्रकृति यानी पहले प्रकृति शब्द का अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान कि प्रकृति यानी प्रधानम, प्रकृति है प्रधान, और प्रधान का अर्थ सांख्यों का स्वतंत्र प्रधान नहीं समझना, वो है अव्याकृत माया। तो प्रधानम का भी अर्थ कर रहा है कि सत्वरजस तमसाम गुणानाम साम्यावस्था, तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है ब्रह्म में कल्पित मूल प्रकृति, तस्याः प्रकृते गुणैहि, और गुण शब्द का अर्थ कर रहे हैं विकारई। और वो कौन है विकार गुणों के, तो कहते हैं कार्यकरण रूपई ही। तो प्रकृति के गुणों का विकार यानी कार्य है, कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर, कार्यकरण संघात। और उन्हीं से क्रियमाणानी यानी किए जा रहे हैं, क्या तो कर्माणि, और कैसे तो लौकिकानी शास्त्रीयानी। तो लौकिक है स्वाभाविक कर्म और शास्त्र प्रतिपादित कर्म, ये सर्वशः यानी सर्व प्रकार है। तो शास्त्रीय अशास्त्रीय सभी प्रकार के कर्म के निर्वर्तक हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कार्यक्रम संघात, प्रकृति के गुण। विवेकी इन सभी प्रकार के प्रवृत्तियों के निर्वर्तक कार्यक्रम संघात को अपना स्वरूप नहीं मानता, इसमें अहम अभिमान नहीं करता। ये आगे वाले श्लोक में बताया जाएगा। लेकिन जो अविवेकी है वह तो इन्हीं में तादात्म्य अभिमान करके इनके क्रिया को अपनी क्रिया मान लेता है। अपनी क्रिया, इनकी क्रिया को मानना ही कर्म में आसक्त होना है, कर्मसंगी बनना है। इसे उत्तरार्ध में कहा जा रहा है। उत्तरार्ध की व्याख्या है अहंकार विमूढ़ात्मा। ये व्याख्यान के लिए प्रतीक के रूप से ग्रहण किया हुआ पद है, उसका विग्रह करके बताया जा रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा में पहले अहंकार पदार्थ बताते हैं भाष्यकार भगवान कि कार्यकरण संघात आत्म प्रत्यय अहंकार, स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर का जो संघात है, समूह है, इस कार्यकरण समूह में जो आत्म प्रत्यय है यानी अहम अभिमान है, यही मैं हूं ऐसा निश्चय, इसे कहते हैं अहंकार। कार्यकरण संघात में अहम अभिमान का नाम है अहंकार। और तेन विमूढ़, इसमें विमूढ़ में वि उपसर्ग का अर्थ करते हैं विविधम यानी नानाविधम, और मूढ़
आत्मा यानी अंतःकरणम यस्य स अयम अहंकार विमूढ़ात्मा, ऐसा अन्वय करना। तो अहंकार से अनेकों प्रकार से मोहित हो गया है चित्त जिसका, वो है अहंकार विमूढ़ात्मा। कार्यकरण धर्मा, इसलिए कार्य करण के धर्मों, कार्यकरण रूपी धर्मी में तादात्म्य अभिमान होने से कार्यकरण धर्मी के जो धर्म है शास्त्रीय अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप कर्म, और उनको अपने में आरोपित कर लेता है, इसलिए उसे कहा जाता है कार्यकरण धर्मा। कार्यकरण अभिमानी अविद्या, तो कार्यकरण में आत्माभिमान कैसे कर रहा है, तो कहते अविद्या। ये अविद्या हेतु को बताने वाला, अहंकार के हेतु को अविद्या शब्द बताता है। तो अज्ञानवशात अपने यथार्थ स्वरूप का बोध न होने से अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माभिमान रूप अध्यास हो जाता है। इतरेतर अविवेकेन अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अध्यस्य, जो अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान बताते हैं। तो इतरेतर अविवेक है अविद्या, इतरेतर अविवेकेन अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम है अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माभिमान, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अध्यस्य, और तद्धर्मांश, तो इतरेतर धर्मों का भी आरोप कर लेता है। तो पहले अनात्मा कार्यकरण संघात रूप जो धर्मी है उसमें अपने यथार्थ स्वरूप के अज्ञान के कारण अहम अभिमान कर लिया, और कार्यकरण संघात के जो धर्म है शास्त्रीय अशास्त्रीय प्रवृत्ति, उसको मान लिया कि मैं कर रहा हूं। तो अविद्या कर्माणि आत्मनि मन्यमान, तो कार्यकरण संघात के धर्म कर्मों को अपने में मान लेता है। तत्त कर्मणाम अहम कर्ता इति मन्यते, इसलिए इन कार्यकरण संघातों की प्रवृत्तियों का कर्ता अपने आप को मान लेता है, यही बंधना है। 28वें श्लोक का अवतरण है कि यह पुनः विद्वान, अविद्वान की स्थिति तो बता दी गई, दूसरे के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है भ्रांति से, लेकिन यह इस प्रकार का अपने में आरोप अन्य के धर्म का विद्वान नहीं करता है, इसलिए कहा यह पुनः विद्वान। तो 28वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण कर्म विभागयोः तत्त्ववित् गुणेषु गुणा वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। न सज्जते का करता है तत्त्ववित्। जो तत्त्ववित् है वह न सज्जते, आसक्त नहीं होता। किस तत्व शब्द का अर्थ होता है यथार्थ स्वरूप। तो किसका यथार्थ स्वरूप? तो गुण कर्म विभागयो हो तत्ववित्, और उस यथार्थ स्वरूप को जो जानता है उसे कहा जाता है तत्ववित्। तत्वम यानी यथार्थ स्वरूपम व्यक्ति इति तत्ववित्,
यथार्थ स्वरूप को जो जानता है। किसके यथार्थ स्वरूप को? तो गुण और कर्म के यथार्थ स्वरूप को जो जानता है। हा? गुण कर्म के, तो गुण कर्म विभागयो हो, ये है तत्व के साथ अन्वित होने वाला। तो गुण और कर्म का यथार्थ तत्व क्या है? तो गुण और कर्म ये दोनों हैं स्वरूपतः अध्यस्त। अनात्मा कार्यकरण संघात भी अध्यस्त हैं और उनका व्यापार भी अध्यस्त है। इनका स्वरूप अध्यास भी है, संसर्ग अध्यास भी है। और अध्यस्त पदार्थ का यथार्थ स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान। तो अध्यस्त जो गुण शब्दित कार्यकरण संघात और कर्म शब्दित जो कार्यकरण संघात का शास्त्रीय अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप धर्म है, वे दोनों भी अध्यस्त हैं और दोनों का अधिष्ठान है आत्मा। और अध्यस्त का यथार्थ स्वरूप होता है आत्मा। रस्सी में अध्यस्त सर्प का तत्व है रस्सी। शीप पर अध्यस्त रजत का यथार्थ स्वरूप है शीप। ऐसे आत्मा में अध्यस्त गुण और कर्म का तत्व है आत्मा। इसलिए तत्व का अर्थ तात्पर्य अर्थ निकलेगा आत्मा। तो तत्वविद यानी आत्मविद, क्योंकि वो आत्मा ही अध्यस्त गुण और कर्म का यथार्थ स्वरूप है अधिष्ठान होने से। तो गुण कर्म विभागयो हो तत्वविद, इसमें जो तू शब्द है वह व्यावर्तक है अज्ञानी से, अतत्वविद से तत्वविद का। अज्ञानी से वैलक्षण्य तत्वविद का बताता है। अज्ञानी तो क्या करता है? अध्यस्त जो गुण है अनात्मा कार्यकरण संघात, उसी को मान लेता है अपना स्वरूप। और अनात्मा कार्यकरण संघात रूप गुण का जो धर्म है, जिसको कर्म कहा जा रहा है, उसको मान लेता है अपना धर्म। यानी अध्यस्त स्वरूप ही स्वयं बन जाता है, इसलिए बंधन में आता है। तो अध्यस्त वस्तु को जो मैं मान ले वह बद्ध है, कर्म से अध्यस्त वस्तु के साथ बंध जाता है। अहंतया ममतया बंधन में आ जाता है। और जो अध्यस्त वस्तु के तत्व को मैं के रूप में जानता है वह बंधन में नहीं आता, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अधिष्ठान है वह अध्यस्त वस्तु के यत्किंचित भी गुण या दोष से संसर्ग नहीं रखता, लिपायमान नहीं होता। तो जो अधिष्ठान रूप यथार्थ तत्व है गुण कर्म का, उसे ठीक ठीक मैं के रूप में अनुभव करता है वह तत्वविद। उसका क्या निश्चय होता है? तो कहते हैं न सज्जते, तत्वविद तू न सज्जते। जो अतत्वविद था, अज्ञ था, वो उसको बताया वो सज्जते। तत्वविद को कह रहे हैं न सज्जते। तत्वविद क्यों बंधन में नहीं आता, कर्मसंगी क्यों नहीं बनता?
कहते इसलिए कि उसका तो निश्चय होता है गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा यानी निश्चित्य। तो गुण यानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप मन बुद्धि ये गुणों का ही परिणाम होने से गुण है। कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए जो गुण है। और गुणेशु इस सप्तमंत से लेना उनके अपने अपने विषय तथा व्यापार, रूपादि विषय और रूपादि विषयों का ग्रहण, रूप जो व्यापार वो भी गुण ही है। और गुणा यानी चक्षुरादि करणानि, चक्षुरादि करण वे अपने अपने रूपादि ग्रहण रूप गुणों में व्यापारों में वर्तन्ते यानी प्रवर्तन्ते। चेतन मेरी सन्निधि से चक्षुरादि गुण अपने अपने रूपादि विषय ग्रहण रूप गुणों में प्रवृत्त हो रहा है। लेकिन ये सारे के सारे व्यापार मेरी सन्निधि में इनसे होने पर भी मैं इनसे अलिप्त हूं। इति मत्वा ऐसा निश्चय करके न सज्जते, वो बंधन में नहीं आता। तो गुण कर्म विभागयोः तत्ववित् गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। थोड़ा भाष्य है। तत्ववित्तु, तो तू शब्द अज्ञ से तत्ववित् का वैलक्षण्य द्योतक है। अज्ञ में जो विशेषता थी उससे विपरीत विशेषता वाला यह है। अज्ञ की विशेषता थी वह कार्यक्रम संघात के कर्मों में आसक्त हो रहा था, और ये तत्वविद कार्यक्रम संघात के प्रवृत्तियों में आसक्त नहीं होता। तत्ववित्तु महाबाहो, तो कस्य तत्ववित्, तो ये कहा कि तत्ववित् यानी तत्वम वेत्तीति तत्ववित्, तो तत्व का अर्थ है यथार्थ स्वरूप। तो जो यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता है उसे तत्ववित् कहा जाएगा। तो आकांक्षा है कि किसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता, किसका तत्वज्ञ, किसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता, इसलिए कहा कस्य तत्ववित्। तो इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है गुण कर्म विभागयोः, यानी गुण विभागस्य कर्म विभागस्य च तत्ववित्। गुण विभाग और कर्म विभाग का जो तत्व है वो है उनका अपना अधिष्ठान, उसका वेत्ता यानी अधिष्ठान का ज्ञाता। गुणाः तो गुण विभाग और कर्म विभाग का जो तत्व है आत्मा, और वो आत्मा का ज्ञाता गुण कर्म विभाग हो तत्ववित् कहलाएगा। अब उत्तरार्ध में जो गुणा गुणेषु वर्तन्त, इसमें गुणा पद है। इस गुणा पद का अर्थ कर रहे हैं कि गुणाः यानी कार्य करणात्मकाः, तो करण ये उपलक्षण है कार्य का भी। कार्य यानी स्थूल शरीर, कार्यकरण दोनों भी है ना, दोनों गुण हैं। पहले प्रकृतेश क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व में गुण शब्द से कार्यकरण संघात दोनों लिया था ना, तो इसलिए यहां पर भी करण को उपलक्षण समझना कार्य का भी यानी स्थूल शरीर का भी। तो करणात्मक गुणाः करणात्मका,
गुणेषु यानी विषयात्मकेषु वर्तन्ते यानी प्रवर्तन्ते न आत्मा। तो आत्मा यानी मैं इन विषयों में प्रवृत्त नहीं होता हूं, अपितु विषय ग्रहण के लिए विषय में प्रवृत्त होने वाले चक्षुरादि हैं। प्रवृत्ति धर्म कार्यक्रम संघात का है, मेरा नहीं। इति मत्वा इस निश्चय के साथ न सज्जते यानी शक्तिम न करोति। तो कार्यक्रम संघात के धर्मों में ये मैंने किए अहंकार क्या अहंकर्ता ऐसा अभिमान नहीं करता। अभिमान न करने से बंधन में नहीं आता, और बंधन में आ जाते हैं इनमें अहंकर्ता ऐसा अभिमान करने वाले, इसे कह रहे हैं। और जो ऐसे हैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में तादात्म्य अभिमान करके इनके प्रवृत्ति को अपनी प्रवृत्ति मानने वाले, तो उनकी फिर प्रवृत्ति को सुधारने के लिए उनके कार्यक्रम संघात के द्वारा अशास्त्रीय प्रवृत्ति होना, जब इनका स्वभाव ही है कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति को मैंने किया ऐसा अभिमान करने का और बंधन में फंसने का स्वभाव है, तो फिर उनके कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो प्रवृत्ति उनको एवं तो नान्य थे तोस्ती न कर्म लिप्यते नरे तक पहुंचाने वाली, कर्म बंधन से छुड़ाने वाली वो प्रवृत्ति होनी चाहिए। तब तो जाकर के नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त कर पाएंगे, श्रेय को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो इनके कार्यक्रम संघात के द्वारा अशास्त्रीय प्रवृत्ति होते रहना, ये है उनका अज्ञानियों का उन्मार्ग में प्रवृत्त होना, उनकी उन्मार्ग में प्रवृत्ति मानी जाएगी अशास्त्रीय प्रवृत्ति, और उसको रोकना ये विद्वान के द्वारा होने वाला लोक संग्रह माना जाएगा। अशास्त्रीय प्रवृत्ति से वे निवृत्त हो जाए तो लोक संग्रह होगा। तो वो लोक संग्रह तब हो पाएगा जब विद्वान उनकी शास्त्रीय प्रवृत्ति में आस्था बढ़ाएगा, अशास्त्रीय प्रवृत्ति में अनिष्ट बुद्धित्व का निश्चय कराएगा उनके बुद्धि में, तब उन मार्ग से वे बचेंगे, सन्मार्ग में प्रवृत्त हो पाएंगे। इस अभिप्राय से कह रहे हैं 29वें श्लोक में कि ये पुनः प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, अच्छा प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। तो ये प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, तो प्रकृति के गुण जो कार्यक्रम संघात है उसमें सम्मूढ़ है का मतलब सम्मोहित है, आत्माभिमान करते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा जिनको कहा था उन्हीं को प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा से कहा जा रहा है। प्रकृति के गुण से सम्मूढ़ का अर्थ है अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमानवान भ्रांत। अध्यास भाष्य के अविद्यावान पुरुष कहो या यहाँ के अहंकार विमूढ़ात्मा कहो या गुण सम्मूढ़ा कहो, अलग अलग शब्द हैं लेकिन अर्थ एक है, अविद्यावत पुरुष।
भ्रांत अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप भ्रांति से युक्त वे क्या करते हैं? तो गुण कर्मसु, इसमें भी गुण शब्द का अर्थ है कार्यक्रम संघात, और उनका जो कर्म है शास्त्रीय अशास्त्रीय प्रवृत्ति, उनमें सज्जनते, यानी ये हमने किए ऐसा अभिमान करते हैं, ऐसे जो है ये सज्जनते। यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार यत शब्द और तत् शब्द का आपस में नित्य संबंध होता है ना, इसलिए इन दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग हो दूसरे का न हो तो अध्यार किया जाता है। तो यहां तान में तत् शब्द का प्रयोग है ना, द्वितीयांत, इसलिए सज्जनते के कर्ता के रूप में ये का अध्यार कर लेना। तो ये सज्जनते जो भ्रांत पुरुष कार्यक्रम संघात के कर्मों में ये हमने किए ऐसा अभिमान करते हैं, तान शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से होने वाले कर्मों को मैंने किए ऐसा अभिमान करने वाले, उनको तान शब्द से लेना। कार्यक्रम संघात के कर्म में आसक्त होने वाले कर्म संगी, 26वें श्लोक के पूर्वार्ध में जिनको कर्म संगी कहा गया था, उन्हीं को यहां पर गुण कर्मसु सज्जनते शब्द से लिया जा रहा है, और तान से उन्हीं को लेना कर्म संगियों को। उनका विशेषण है कर्म संगियों का, वे अकृष्ण वित हैं। अकृष्ण वित है का अर्थ है, कृष्ण का अर्थ है अपरिचिन्न, पूर्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण। संपूर्ण है परमात्मा, अपरिचिन्न, देशतः कालतः वस्तुतः अपरिचिन्न, कृष्ण शब्द का अर्थ निकलेगा। और अकृष्ण शब्द का अर्थ है परिचिन्न। परिचिन्न है कर्म फलभूत संसार, इसलिए अकृष्ण शब्द का यहां पर अर्थ निकलेगा कर्म फल परिचिन्न, वो है आहिक पारलौकिक संसार। और अकृष्णम विदन्ति ते अकृष्ण विदः, तान अकृष्ण विदः, तो जो परिचिन्न कर्म फल का ही बोध रखते हैं, संसार अंतःपाती साध्य साधन भाव का मात्र जिनको निश्चय है, वे हैं अकृष्णवित, परिचिन्न फलदर्शी। और इसलिए ऐसा क्यों है तो कहते हैं मंदान, वे मंद है, उन मंद बुद्धि है। तो ये तीन द्वितीयांत हैं, मंदान, अकृष्ण विदः और तान। जो कर्म में आसक्त होने वाले हैं, कर्म संगी हैं, वे क्यों कर्म संगी बन रहे हैं? इसलिए कि वे कर्म का जो फल है अकृष्ण शब्दित, उसी को जानते हैं। तो जिसको अपने इष्ट के रूप में जान रहे हैं, जो कृष्ण शब्दित परमात्मा को अपने इष्ट के रूप में जानेगा, प्रयोजन के रूप में जानेगा, परमात्मा ही मोक्ष है, तो वो मोक्ष के साधन में प्रवृत्त होगा।
उसकी महत्व बुद्धि मोक्ष के साधन ज्ञान में रहेगी, विद्या में रहेगी। और जिसका इष्ट अकृष्ण शब्दित परिचिन्न संसार ही है, तो फिर उसकी इष्ट साधनत्व बुद्धि उसी अकृष्ण शब्दित सांसारिक फल का जो साधन है, लौकिक फल का जो साधन है, उसी में इष्ट बुद्धि होगी, वो है कर्म। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि वे मंद है। इसलिए कठोपनिषद में कहा गया, मंदो ये योगक्षेमात् वृणीते प्रेयो ही मंदो योगक्षेमात् वृणीते। ये जो धीर होता है वो तो श्रेय का वर्णन करता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, और प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। योगक्षेम की चिंता को लेकर के वह प्रेय शब्दित जो कर्म है, श्रेय वहां पर है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत में। श्रेय है विद्या, मोक्ष का साधन होने से श्रेय कहा गया वहां पर, श्रेय के साधन को। और प्रेय शब्द से कहा गया कर्म को। तो विद्या यहां ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा शब्द से कहा गया, वहां कठोपनिषद में श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत में श्रेय और प्रेय शब्द से इन्हीं ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा को कहा गया है। और नचिकेता ने यमराज से ही कहा कि यदि श्रेय मोक्ष का साधन है तो सबके सब क्यों प्रवृत्त नहीं होते? तो इसका उत्तर देते हुए कहा कि जो धीर है वो तो श्रेय का वर्णन करते हैं, लेकिन योगक्षेम की चिंता में ही जो लगे रहते हैं वे है मंद। और वे योगक्षेम के कारण, ये योगक्षेम का निमित्तभूत जो कर्म है उसका वर्णन कर लेता है, उसमें प्रवृत्त हो जाते। वर्णन करने का अर्थ है उसी में प्रवृत्त होना, उसी में इष्ट साधनत्व बुद्धि करना, महत्व बुद्धि करना। तो मंदान वे कर्माधिकारी ही हैं, इसलिए उनको क्या करें, वो जो कर रहे हैं वही करने दें। उनके उस कर्म में महत्व बुद्धि का भेदन न करें, वो होगा तो बुद्धि भेद हो जाएगा। न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, वे तो कर्म संगी हैं। तो इनको तो खाली इनका जो फलार्थ कर्म है, संसारांतपाती फलार्थ कर्म, उसे यज्ञार्थ बना दे, इतना तो कर सकता है। लेकिन कर्म में अनास्था हो जाए ऐसा न तो स्वयं विद्वान आचरण करे, न तो कर्म की निंदा उनके सामने करे। तो इसलिए कहते हैं कि तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत, न बुद्धि भेदम जनयत का ही उपसंहार है। एक प्रकार से वो उपक्रम था, ये उपसंहार है। तो कृष्णविद है, कृष्ण है परमात्मा पूर्ण, जिसे गुण कर्म विभाग का तत्व कहा था। गुण कर्म विभागयो हो तत्वविद में तत्व शब्द से जिसको लिया गया उसको यहां पर कृष्ण शब्द से लिया जा रहा है। इसलिए कृष्णविद यानी तत्वविद, अपरिछिन्न परमात्मविद, वह तान न विचालयेत, उनका विचलन न करें। यानी बुद्धि भेद, उनका विचलन है उनके बुद्धि का भेद करना।
और बुद्धि भेद का अर्थ है वो अपने कल्याण का साधन जिसे मान रहे हैं उस साधन में अनिष्ट साधनत्व बुद्धि या अनास्था उत्पन्न करना उनके बुद्धि में, ये है उनका विचलन करना। वैसा विचलन न होने दे, ऐसा न करें। भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।